दोस्तों अगर आप भी केन विलियमसन रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आखिरी गेंद पर जिताकर भारत को WTC के फाइनल में पहुंचाने पर अब केन विलियमसन न्यूजीलैंड के कप्तान ने कुछ ऐसा कह दिया कि 100 करोड़ भारतीय आज उन्हें सलाम कर रहे हैं। आखिरकार केन विलियमसन ने अपने बयान में क्या कहा, आपको उनके बयान का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है अब WTC के फाइनल में कौन जीतेगा, भारत या ऑस्ट्रेलिया? नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में तो 4 मैचों की टेस्ट सीरीज चल ही रही है, लेकिन भारत का मुकद्दर इस समय WTC के लिए कोई और ही लिख गया। दोस्तों आपको बता दें कि न्यूजीलैंड और श्रीलंका की टीम के बीच में भी इस वक्त में 2 मैचों की एक टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। श्रीलंकाई टीम न्यूजीलैंड का दौरा कर रही है और वहां पर न्यूजीलैंड से उनका आमना सामना हुआ। इत्तेफाकन तौर पर उनका भी मुकाबला 9 मार्च को ही शुरू हुआ था, लेकिन दोस्तों ये खत्म कुछ इस तरीके से हुआ है कि पूरी दुनिया ने ऐसा टेस्ट मैच आज तक तो नहीं देखा होगा। इस मुकाबले की पहली इनिंग में ही दोस्तों श्रीलंकाई टीम ने 300 से ज्यादा रन बनाए थे। उसके जवाब में न्यूजीलैंड ने भी 300 से ज्यादा पहली इनिंग में बनाए, लेकिन दोस्तों फिर से श्रीलंका की टीम ने लगभग 350 के आसपास रन बनाकर 286 का फाइनल टारगेट न्यूजीलैंड की थाली में परोसा। अब दोस्तों इसे चेज करने के लिए न्यूजीलैंड को बड़ी पारियां चाहिए थी और कप्तान केन विलियमसन भिड़ गए आज श्रीलंकाई खिलाड़ियों से और ऐसी धांसू बैटिंग करके दिखाई कि पूरी दुनिया को उनसे सीख लेनी चाहिए। दोस्तों मुकाबला इतना रोमांचक था कि विलियमसन के शतक के बावजूद भी ये अंतिम ओवर तक पहुंच गया। जीतने के लिए 5 गेंदों के अंदर अगर 7 रन एक टेस्ट मैच में चाहिए हों तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रोमांच कितना होता है। लोगों ने स्टेडियम में बैठे बैठे अपनी दांतों तले उंगलियां चबा ली और ज्यादा रोमांचक तो तब हो गया जब आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर विकेट भी गिर गया था, लेकिन फिर केन विलियमसन ने चौका लगाया और जीत पर मोहर भी लगाई। हालांकि दोस्तों अंतिम गेंद तक रनआउट हो सकते थे विलियमसन, फिर भी वो जिताकर ही दम भरते आज नजर आए और दोस्तों उनकी जीत से ही भारतीय क्रिकेट टीम WTC के फाइनल में भी पहुंच गई है। ये कंफर्म हो चुका है कि न्यूजीलैंड की जीत से भारत को फायदा हुआ है और हम पहुंचे हैं सीधा WTC के फाइनल में। और एक बार फिर से दोस्तों कहीं ना कहीं भारत के दोस्त केन विलियमसन ने हमारी मदद कर ही दी और हमें एक ऐसी टीम बना दिया जो दूसरी बार लगातार WTC का फाइनल खेलने जा रही है ना दोस्तों? अपने आप में कितने फक्र की बात, लेकिन सब कुछ मुमकिन हो पा रहा है तो केन विलियमसन के शतक की बदौलत, उस संघर्ष की बदौलत जो उन्होंने आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक किया। लेकिन दोस्तों केन विलियमसन ने जिताने के बाद भारत पर क्या कह दिया, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों केन विलियमसन ने कहा, ये जीत वाकई में यादगार रहेगी। कहना चाहूंगा कि आज तक मैंने जितने भी टेस्ट मैच देखे होंगे उससे ज्यादा रोमांचक मैंने आज खुद खेल लिया। लेकिन जाहिर सी बात है आप ऐसे मुकाबले अकेले अपने दम पर नहीं जीतते। ऐसे मैचेस में पता चलता है कि एक एक रन, एक एक गेंद की कीमत क्या होती है और इस जीत का श्रेय मैं हमारी पूरी टीम को देना चाहूंगा। ये सभी खिलाड़ियों की बराबर की मेहनत, उनकी लगन है जिसके चलते मुकाबला अंतिम ओवर तक पहुंच पाया और अंतिम गेंद तक भी हमारी यही निष्ठा थी कि जिताकर ही वापस लौटना है और हम उसमें कामयाब भी रहे। इसके बाद दोस्तों केन विलियमसन जब ये पूछा गया कि आपकी जीत से भारत को असली फायदा हुआ है, वो WTC फाइनल में पहुंच गए, तो उसके पर दोस्तों हंसते हुए केन विलियमसन ने कहा, वैसे हम तो अपने देश को जिताने के लिए खेले थे, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम भी हमारे मित्र बराबर है और अगर उनको हमारी जीत से फायदा हुआ है तो इससे ज्यादा अच्छी बात और हो भी क्या सकती है। उम्मीद है वो WTC के फाइनल को अब अच्छे से जीतेंगे। दोस्तों केन विलियमसन का यह कहना वाकई में दिल जीतने वाला है। वैसे केन विलियमसन को भारत में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है जब ओवरसीज खिलाड़ियों की बात आती है और उनके ये शब्द वाकई में दिल जीतने वाले हैं। लेकिन आप सभी दोस्तों केन विलियमसन की पारी को, न्यूजीलैंड की जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिए। दोस्तों मैन ऑफ द मैच बनते ही विराट कोहली ने रोहित शर्मा को अवार्ड देकर कुछ ऐसा कह दिया कि 100 करोड़ देशवासी आज इस खिलाड़ी को सलाम कर रहे हैं। आखिरकार दोस्तों 186 रन की पारी लगाने के बावजूद भी रोहित को लेकर क्या बोल गए विराट कोहली और गिल पर भी आपको उनके बयान का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, विराट, रोहित और शुभमन गिल तीनों में सबसे बेहतर खिलाड़ी और बैट्समैन कौन है? नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में चल रही 1.5 महीने से 4 मैचों की ये टेस्ट सीरीज आखिरकार समाप्त हो चुकी है और दोस्तों ये समाप्त हुई है भारत की शानदार जीत के साथ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सीरीज के पहले 2 मुकाबले जो कि खेले गए थे पुणे और दिल्ली के मैदान में, उन्हें बड़ी आसानी से दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम ने 3 दिन के अंतर के अंदर ही जीत लिया था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का जबरदस्त कमबैक भी रहा जहां इंदौर के होलकर स्टेडियम में उन्होंने बाजी मारी। इसीलिए दोस्तों इस चौथे टेस्ट मैच पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। इस मैच को जीतकर भारतीय क्रिकेट टीम WTC के फाइनल में पहुंचती, ऐसी भी एक संभावना थी। लेकिन दोस्तों ये मुकाबला ड्रॉ की तरफ चला गया। लेकिन ड्रॉ की तरफ गया, दोनों टीमों ने कांटे की टक्कर भी दिखाई। पहली पारी में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से उस्मान ख्वाजा के 180 रन हो या कैमरून ग्रीन का शतक हो, उनके 480 तो स्कोरबोर्ड पर लग ही गए थे ना।
अब दोस्तों इतने बड़े लक्ष्य को चेस भी करना था और साथ ही साथ इसके ऊपर रन भी बनाने थे। और ऐसे कारनामे करने के लिए केवल शतक नहीं चाहिए होते, बल्कि ऐसी पारियां चाहिए होती हैं जो पूरे मुकाबले को ही रिवर्स कर दें। आपको बता दें दोस्तों कि शुभमन गिल ने शतक जरूर लगाया हो, लेकिन वो विराट कोहली थे जिन्होंने दहाड़ते हुए कंगारुओं के मुंह पर चुप लगाई। दोस्तों विराट कोहली ने इस मुकाबले में केवल कोई शतक नहीं लगाया, बल्कि 150 नहीं, उन्होंने तो पूरे 186 रन जड़ दिए। हाँ, वो अपने दोहरे शतक से जरूर चूक गए, लेकिन दोस्तों विराट कोहली के ये 186 रन गुजरात की सरजमी पर हमेशा याद किए जाएंगे, क्योंकि इन्हीं के दम पर भारतीय क्रिकेट टीम का जो स्कोर था वो स्कोरबोर्ड पर 500 के पार पहुंचा। और दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम इस मुकाबले में अगर ऑस्ट्रेलिया को कांटे की टक्कर दे पाई तो वो केवल विराट कोहली की वजह से। हाँ, दूसरी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी मिली, वो 176 रन बना गए, लेकिन दोस्तों उसका कोई मतलब था नहीं, क्योंकि मुकाबला ड्रॉ हो चुका था। कोहली की बल्लेबाजी ऐसी थी कि मुकाबले को 5वें दिन तक आना ही पड़ा। कोहली की पारी ने दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम को इस मुकाबले में सम्मान तो दिलाया ही साथ जब उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जा रहा था, उससे पहले भी दोस्तों उन्होंने उस्मान ख्वाजा को न सिर्फ अपना पल्ला दिया, बल्कि उनके लिए कई नेक काम भी कर दिए। यहाँ तक कि दोस्तों विराट कोहली ने रोहित शर्मा को लेकर अपने बयान में कुछ ऐसा कह दिया कि 100 करोड़ देशवासियों का दिल जीत लिया है। आखिरकार दोस्तों मैन ऑफ द मैच बनते ही विराट कोहली ने क्या कहा, चलिए आपको उनका बयान दिखाते हैं। दोस्तों कोहली ने कहा, एक खिलाड़ी के तौर पर इस समय मैं एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका हूं जहां पर मुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। मेरी खुद से एक्सपेक्टेशंस क्या रखती है मायने, मेरे लिए वो मैटर ज्यादा करता है। जब भी मैं मैदान में आया तो इस सीरीज में कुछ खास नहीं कर पाया था, और एक खिलाड़ी के तौर पर, एक सीनियर प्लेयर होने के तौर पर यह मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने देश के लिए लगातार अच्छी बैटिंग करता रहूं। इसी बात का प्रयास मैंने इस बार भी किया और ज्यादा जल्दबाजी नहीं दिखाई, क्योंकि डिफेंसिव अप्रोच ही सही अप्रोच है टेस्ट क्रिकेट में। उसको फॉलो करता गया और अपनी टीममेट्स के समर्थन के चलते न सिर्फ मेरा शतक बना, बल्कि देश के लिए 186 रन भी बन गए। लेकिन ये 186 रन मेरे कप्तान की वजह से, मेरे कोच की वजह से और उन सभी सह खिलाड़ियों की वजह से बने हैं जिन्होंने हमेशा मेरा समर्थन किया, हमेशा बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। तो ये अवार्ड कहीं ना कहीं जितना मेरा है उतना ही रोहित शर्मा एंड टीम के बाकी खिलाड़ियों का भी है। साथ ही मैं तारीफ करना चाहूंगा उस्मान ख्वाजा की। एक युवा खिलाड़ी अगर 180 रन मैदान में आकर बनाए तो दर्शाता है कि वो कितना आगे बढ़ सकता है जिंदगी में। और जब उन्होंने बैट और टी शर्ट मुझसे मांगे तो मुझसे रहा ना गया। साथ ही मैं गिल की भी तारीफ करना चाहूंगा, उनका शतक भी काबिल तारीफ था। दोस्तों विराट कोहली कितने ज्यादा महान खिलाड़ी हैं, उनकी बातों से पता लगता है ये पुराने विराट कोहली नहीं, ये नया विराट है। ये रन भी बनाता है और शांत भी रहता है। लेकिन दोस्तों विराट कोहली की बैटिंग को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों चौथे टेस्ट मैच के चौथे दिन के खेल में रोहित शर्मा के साथ बीच मैदान में एक ऐसा वाकया हो गया कि देखकर कोहली तो क्या, हर कोई अपनी हंसी नहीं रोक पाया। आखिरकार ऐसा भी क्या हुआ तो दोस्तों कि सभी की स्टेडियम में हंसी निकल गई रोहित शर्मा की हालत को देखकर। आपको पूरे वाक्य का वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव में सबसे बेहतर खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में इस वक्त मोटेरा के मैदान में खेला जा रहा सीरीज का चौथा टेस्ट मैच अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। इस मुकाबले में दोस्तों हमने अब तक देखा किस तरीके से भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले कंगारुओं ने 480 रन बनाए, उसके बाद भारतीय खिलाड़ियों का जोरदार कमबैक भी देखा जब हमारे खाते में 500 से ज्यादा रन थे। दोस्तों इन्हीं पहली इनिंग के चक्कर में इस पूरे टेस्ट मैच के 4 दिन निकल गए और दूसरी इनिंग में जब कंगारुओं को न्योता दिया गया तब तक ये मुकाबला अपने खत्म होने की कगार पर आ ही चुका है। इस बात में कोई आशंका नहीं बची है कि ये मुकाबला ड्रॉ ही होना है। लेकिन दोस्तों कोई गम नहीं, ये मुकाबला ड्रॉ भी हो जाए तो एक किस्म से सीरीज तो वैसे भी हम जीतने ही वाले हैं। और उससे बड़ी खुशी ये है कि न्यूजीलैंड ने हाल फिलहाल में श्रीलंका को हराकर भारत को उसका मुकाम दिला दिया है। मुकाम दोस्तों वो जो शायद हमें इस सीरीज के आखिरी मुकाबले में हार और जीत के फैसले से भी बड़ा मिला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम फाइनली WTC के फाइनल का हिस्सा बन चुकी है। अब इससे बड़ी जीत, इससे बड़ी सफलता भारत के लिए क्या होगी? तो दोस्तों चौथा टेस्ट मैच जैसे ही अपने ड्रॉ होने के कगार पर बढ़ रहा था तभी एक ऐसा भी वाक्य हुआ कि देखकर सब पेट पकड़कर हंसने लगे। और ये वाक्य हुआ हमारी टीम के कप्तान साहब रोहित शर्मा के साथ। दोस्तों रोहित शर्मा एक दफा बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे और तभी कुछ ऐसा होता है कि रोहित शर्मा की जो पैंट है वो आधे रास्ते बीच में कहीं आकर उनकी टांगों में फंस जाती है। और दोस्तों ये पूरा वाक्य कैमरे में कैद हो जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों रोहित शर्मा की जो कॉस्ट्यूम थी उसका पैजामा उनके आधे पैर तक आ गया, जिसके बाद हर कोई उन पर बेहद ही हंस रहा था। रोहित शर्मा खुद इस वाक्य पर हंसते हुए नजर आए और काफी ज्यादा शर्माने भी लगे, क्योंकि दोस्तों दर्शकों के सामने इस तरीके की हरकत हो जाना आम तो है क्रिकेट के मैदान में, लेकिन कप्तान की बात अलग है।
दोस्तों रोहित शर्मा के इसी वाक्य को देखकर विराट कोहली भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रोहित शर्मा की फिरकी लेते नजर आए, यहाँ तक कि मैदान में बैठे दर्शक भी। खैर दोस्तों फिर आगे चलकर मुकाबला अपने ड्रॉ होने की कगार पर पहुंच गया, परंतु ये वाक्य सबको बहुत ज्यादा हंसा गया था। लेकिन दोस्तों आप सभी रोहित शर्मा के इस वाक्य पर उनकी फिरकी लेते हुए क्या कहेंगे, नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।